हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग 365 पोस्ट बिहार मध्य निषेध सिपाही का जो एग्जाम 27 फरवरी 2022 को लिया जाएगा। फ्रेंड्स, उसके लिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने सेट नंबर 1 से लेकर के 6 तक को कवर कर लिया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इन सभी वीडियोज़ का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ जो घंटी का निशान है, बेल आइकन है, उसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार मध्य निषेध सिपाही से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। देखिए फ्रेंड्स, आप कोशिश करेंगे 5 से 7 सेकंड के बीच में अपना आंसर चुन लेने के लिए। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए, पदार्थ के संवेग, संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? संवेग बराबर m/v होता है, यानी कि द्रव्यमान गुना वेलोसिटी है, आप कह सकते हैं मास इंटू वेलोसिटी होता है, बटा कह रहा है कि वेग का अनुपात को, यानी कि v हो जाएगा। आप देखिए, v से v कैंसिल हो गया, बच गया क्या? द्रव्यमान। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए, जो आपका एग्जाम होगा 10वीं लेवल का होगा। चलिए, दूसरा प्रश्न है कि बल का गुणनफल है। तो बल F = क्या होता है? m/a होता है, ठीक है। मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। बल का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। तीसरा प्रश्न देखिएगा, और इससे पहले मैंने आपको 2014 में जो 2 शिफ्ट में पेपर लिया गया था उसका क्वेश्चन पेपर कवर कराया है। साथ ही साथ 2016 का भी मैंने क्वेश्चन पेपर आपको कवर करा दिया है। सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा। इसमें से कौन सी जो है सदिश राशि नहीं है? देखिए, नहीं पूछा गया है। सदिश राशि में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, ठीक है। दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। इसमें से विस्थापन, वेग और बल जो है यह सदिश राशि है। आयतन जो है सदिश राशि नहीं है, आयतन अदिश राशि है। उसके बाद देखिए, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है। तो 1 किलोमीटर दूरी में कितना होगा? 1000 मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा कि त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन ज्ञात करने का सही फॉर्मूला कौन सा है इसमें से? तो ये हो जाएगा a = v - u/t होता है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बताइए? a = v - u/t होता है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी बटा टाइम। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, ठीक है। क्या कहा जाता है इसको? बताना है आपको। दो उत्तरोत्तर श्रृंग और दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की जो दूरी है इसको क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, इसको क्या कहा जाता है? इसको तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? तो ये हो जाएगा बीटा कण में, ठीक है। बीटा कण में ऋणात्मक होता है। अल्फा कण धनावेशित होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या आपसे पूछा गया है। तो द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस किसकी संख्या? न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा कितना हो जाएगा? 2 + 2 हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा इसका। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक समरूपण यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धातु तत्वों के लिए होती है। तो ये देखिए, 2 8 10 हो जाएगा, ये स्टेबल है, यानी कि ये अक्रिय गैस है। 2 8 7 यानी कि 17 ये किसका है? क्लोरीन का है, गैस है, जो कि 2 8 और 8 ये भी स्टेबल है, यानी कि अक्रिय गैस है। 2 8 8 2 ये जो है धातु तत्वों का है, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अच्छा देखिए, 2 8 10 8 18 2 20 20 इसका जो है एटॉमिक नंबर है। आप कौन सा एलिमेंट है आप कमेंट करें, बताएंगे कौन सा यह धातु है। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो ये बेसिक और एसिडिक होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। बेसिक और एसिडिक होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा।
या फिर यहाँ पर देख सकते हैं उपयुक्त सभी भी हो सकता है, बेसिक एसिडिक, यहाँ भी बेसिक और एसिडिक है, तो उपयुक्त सभी ज़्यादा उपयुक्त आंसर इसका होगा। उसके बाद देख लीजिएगा कि एक तत्व एक्स के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र बनेगा, हाइड्रोजन का। तो एक्स में 4 है बाह्यतम कक्षा में, और हाइड्रोजन, तो देखिए ये जो एक्स पर 4 है ना, ये हाइड्रोजन पर आ जाता है, और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो यहाँ 1 हो जाएगा, 1 को लिखा नहीं जाता है, तो XH4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है, तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार अष्टफलकीय होता है। सल्फर डाइऑक्साइड ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले विभिन्न गैसों में पाई जाती है, आपको ध्यान होगा, तो ये हो जाएगा आपका अष्टफलकीय, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो गैलीलियो ने किया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हवाई जहाज का आविष्कार राइट बंधु ने किया था, राइट ब्रदर्स ने किया था। उसके बाद देखिए कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप फ्रेंड्स कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है, बताइए, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र जो है ये कहाँ पर है, तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा कशेरुक रज्जु में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाले अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है, तो ये हार्मोन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, यानी कि TSH, ऑप्शन नंबर इसका ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे TSH जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है, फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा। तो देखिए ये अंडवाहिनी में होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडवाहिनी में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि राजस्थान की राजधानी कहाँ है, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में है। गुजरात की राजधानी कहाँ है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए लिब्राहन जांच जो है, ये लिब्राहन जांच कमीशन ये किससे संबंधित है, बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए ये जो जांच समिति है यह संबंधित है बाबरी मस्जिद की तोड़फोड़ से, ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद देखिए भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है, तो फ्रेंड्स ये है चुनाव आयोग को, किसको है, चुनाव आयोग के पास है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा चुनाव आयोग। अच्छा वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, उनका नाम जरा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है, मौलिक कर्तव्य टोटल कितने हैं, 11 हैं। मौलिक कर्तव्य को संविधान के भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत रखा गया है। 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था इसके तहत जोड़ा गया था इसको संविधान में, रूस के संविधान से इसे ग्रहण किया गया है। 11 मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पूरा ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूं, आपको दिख भी रहा है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना और महत्व प्रदान करना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष है का प्रकार है, तो इसका प्रकार क्या है ये पूछा जा रहा है आपसे, तो ये आपका हो जाएगा स्वतत्वाधिकार मुकदमा। उसके बाद देखिएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये बिहार से थे। उसके बाद देखिए भारत में प्रथम निजी यानी कि प्राइवेट विश्वविद्यालय का नाम क्या है, तो मैत्री सूचना तकनीकी विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर इसका सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स ये कब मनाया जाता है, 15 मार्च को मनाया जाता है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 15 मार्च के दिन जो है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे मनाया जाता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या कितनी है, तो ये 75 है। विकलांगों के लिए ओलंपिक जाना जाता है,
तो फ्रेंड्स ये जाना जाता है किससे, एबी लिम्पिक्स के रूप में। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था पाटलिपुत्र में। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस ने किया था, तो ये पाटलिपुत्र हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था। तो देखिए इसके बाद कण्व वंश ने। ठीक है, कण्व वंश का संस्थापक कौन था, वासुदेव था। और शुंग वंश का पुष्यमित्र शुंग था। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है, तो ये कालिदास ने लिखा है। ठीक है, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। तो फ्रेंड्स इसमें जो है किस पर जो है प्रकाश डाला गया है, तो राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियों पर। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा राजनीतिक नीतियां। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था। तो सैयद वंश का। ठीक है फ्रेंड्स, सैयद वंश की स्थापना किसने किया था, खिज्र खां ने किया था। किसने किया था, खिज्र खां ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। तो सबसे अधिक गुलाम जो था ये किसके समय थे, फिरोज शाह तुगलक के समय। ठीक है, दीवाने बंदगाम के नाम से, दीवाने यहाँ मैं लिख देता हूँ दीवान ए बंदगान के नाम से इसने एक दास विभाग की भी स्थापना किया था फिरोज शाह तुगलक ने। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया था। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो ये फर्रुखसियर ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था, फर्रुखसियर ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्रुखसियर याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था। तो फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है फ्रेंड्स, फिरोज शाह तुगलक ने, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। तो उर्दू कवि और प्रसिद्ध शायर मिर्जा गालिब ने देखा था। 1857 के समय कौन वायसराय था, तो लॉर्ड कैनिंग था। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। तो ये कौन थे फ्रेंड्स, मौलवी अहमदुल्ला थे। ठीक है फ्रेंड्स, मौलवी अहमदुल्ला, इन्होंने फैजाबाद से 1857 की जो क्रांति थी नेतृत्व किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे अब कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था। ठीक है, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। ध्यान रखेंगे 1498 में जो है वास्को डिगामा आया था कालीकट तट पर। और वायसराय जो था पुर्तगाली वायसराय पहला, ये कौन था, ये आपसे पूछा गया है। तो ये फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा था। फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था। इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी, ये भी आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, और रॉबर्ट क्लाइव ने मोहम्मद रजा खां को नायाब दीवान बनाया था। ठीक है फ्रेंड्स, और बिहार का सिताब राय को नायाब दीवान बनाया था। बिहार पूछेगा तो सिताब राय, और यहाँ पर मुर्शिदाबाद पूछा है तो मोहम्मद रजा खान, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। तो ये कौन सा है फ्रेंड्स, ये पील कमीशन है, पील आयोग है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, राइट आंसर पील आयोग हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था। तो गरम दल से संबंधित थे अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, ये सभी गरम दल के नेता थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी। ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए इनकी मृत्यु जो है पावापुरी में हुई थी। ठीक है, कहाँ पर हुई थी, पावापुरी में हुई थी। क्लियर,
चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। महावीर जैन तो थे, ये जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। और आखिरी तीर्थंकर थे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीव यानी कि वाइल्ड लाइफ के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कौन सा स्थान हो जाएगा फ्रेंड्स? ये बोध गया हो जाएगा। ठीक है, बोध गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो ये कुषाण वंश का जो प्रसिद्ध शासक था कनिष्क, इसी के समय में। ठीक है, इसी के समय में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में किया गया था। उसके बाद देख लीजिएगा कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो राइट आंसर देख लीजिए क्या हो जाएगा इसका। राइट आंसर जो है फ्रेंड्स इसका हो जाएगा गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। उसके बाद एक एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात जो है यह किस जगह के पास है? देखिए ये जो हुंडरू जलप्रपात है ये स्वर्ण रेखा नदी पर है, झारखंड में, रांची के पास। उसके बाद देखिए अफ्रीका की मूल जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कांगो बेसिन में। ठीक है, कांगो बेसिन, ध्यान रखेंगे, कांगो बेसिन में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? सर्वाधिक उचित फसल जो है ये मूंगफली है। कौन सी फसल है फ्रेंड्स? मूंगफली है, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? तो करीब करीब जो है ये कितनी दूरी तय कर लेती है? तो ये 28 किलोमीटर। देखिए इसको आप निकाल भी सकते हैं, दूरी जो है ये यानी कि परिधि आपको निकालना है 2πr/t हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पाई का मान आपको पता है 3.14 होता है। उसके बाद रेडियस जो है पृथ्वी का 6400 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, और टाइम जो है 24 × 60 कर दीजिए और इसको आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, 27.9 आएगा, लगभग 28 किलोमीटर। उसके बाद देख लीजिएगा कि विश्व का सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? तो ये जो है नवीन मोरदार पर्वतों में पाई जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा नवीन मोरदार पर्वत में पाई जाती है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करते हैं? तो राज्यों के राज्यपाल के करते हैं, केंद्र सरकार के मंत्रियों की करते हैं, राज्यसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं करते हैं। राज्यसभा का अध्यक्ष यानी कि उपराष्ट्रपति, और इसका निर्वाचन जो है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा होता है। तो ये हो जाएगा नहीं करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। उसके बाद देखिए भारतीय प्रमाणिक समय यानी कि IST एवं ग्रीनविच के समय में अंतर पाया जाता है। तो 5.5 घंटे का। ठीक है, 5.5 घंटा राइट आंसर हो जाएगा आपका, 5.5 घंटा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिएगा। उसके बाद देखिए भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? बताइए। देखिए नया जो वन रिपोर्ट आया है उसके अनुसार से आपको अब आंसर देना है। ठीक है, देखिए जो नया भारत वन स्थिति रिपोर्ट आया हुआ है 2022 में, उसके अनुसार अगर हम बात करें तो 24.62% है। ठीक है, ये आंकड़ा ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है? तो देखिए भाखड़ा नांगल जो है यह पंजाब में है, सतलज नदी पर। ठीक है, सतलज नदी हो जाएगा। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं बताइए? तो लक्षद्वीप जो है ये अरब सागर में स्थित है। ठीक है, और इसमें जो है 36 द्वीप हैं। राइट आंसर इसका 36 हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? बताइए, सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य जो है ये आपका कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उसके बाद देखिएगा कि भारत के किस राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो पाया जाता है ये कौन सा संघ शासित प्रदेश है? ये दिल्ली है। उसके बाद देखिए अगर राज्य पूछा जाता तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा लोकसभा में 25 वर्ष है। ठीक है, राज्यसभा पूछे तो 30 वर्ष हो जाएगा, विधानसभा में भी 25 वर्ष है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद 245 है। उसके बाद देखिए राज्यसभा का सभापति कौन है? तो ये उपराष्ट्रपति होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, अनुच्छेद 64 में कहा गया है
कि जो उपराष्ट्रपति होगा भारत का वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, तो हमारा संविधान जो है ये सबसे ऊपर है। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका खाली स्थान दिया गया है कि अधीन रह करके कार्य करती है। तो देखिए कार्यपालिका जो है यह विधान पालिका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल का अर्थ है। शून्य काल का अर्थ आपसे पूछा गया है, बताइए। तो प्रश्न काल के ठीक बाद की 1 घंटे की अवधि को शून्य काल कहा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न उत्तर सत्र। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है, बताइए किस नाम से इसको जाना जाता है। तो फ्रेंड्स इसको जाना जाता है मौलिक कर्तव्य के नाम से। ठीक है, मौलिक कर्तव्य जिनको कि फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं। टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष प्रमुख कौन होता है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका राज्यपाल। राज्य सरकार का राज्यपाल होता है। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है, तो ये देता है कौन, एडवोकेट जनरल। कौन देता है फ्रेंड्स, एडवोकेट जनरल देता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एडवोकेट जनरल। ठीक है, और महान न्यायवादी जो होता है यह भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। उसके बाद देख लीजिएगा कि भारत में निम्नलिखित में से किसका अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई, तो ये की गई थी आपको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। और जो आर्टिकल 40 है, अनुच्छेद 40 है, ये जो है अनुच्छेद 40 ये ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। देखिए पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में आते हैं, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए 3 स्तरीय प्रणाली में जो आते हैं वो आपका ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स 71 से लेकर के 80 तक में जो है मैथ के क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, पीडीएफ में आपको जल्द ही टेलीग्राम पर दे दूंगा 1-2 दिन में। और उसके बाद 81 से लेकर के 100 तक में हिंदी और अंग्रेजी के क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अंग्रेजी का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। बस पूछा गया है कि सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ द वर्ड गिवन, समथिंग विच गेट्स ब्रोकन इजीली, बहुत ही आसानी से जो टूट जाता है उसको क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो होता है इसको फ्रेजाइल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ये जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद भंगूर हिंदी में कहा जाता है जिसको। उसके बाद देखिएगा कि मेलेवोलेंट का मतलब क्या होता है, इसका एंटोनिम पूछा गया, उल्टा शब्द पूछा गया है, बताइए। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब द्रोही होता है, दुष्ट होता है। और काइंड यानी कि दयालु इसका उल्टा हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा कि डायनासोर्स आर एन, खाली स्थान दिया गया स्पीसीज नाउ, तो ये एक्सटिंक्ट स्पीसीज हैं। ठीक है, चलिए तो यानी कि लुप्त है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनमें से कौन सा सही लिखा गया है, तो एकोमोडेट जो लिखा गया है ACCOMMODAT, एकोमोडेट, यहाँ पर देखिए लिखा गया है एकोमोडेट, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, तो राइट आंसर एक बार आप चेक कर लीजिए ध्यानपूर्वक, मैंने जो स्पेलिंग बताया है राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिएगा इसका सिनोनिम बताना यानी कि समानार्थी बताना है, नोमैडिक। नोमैडिक मतलब क्या होता है, नोमैडिक का मतलब होता है खानाबदोश, घुमंतु। ठीक है, और इसका जो एक और तो अर्थ हो जाएगा वो रोविंग हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पूछा गया है कि इसमें कहाँ पर ग्रामेटिकली एरर है, तो देखिए डॉक्टर राणा इज आवर टीचर ऑफ इंग्लिश सिंस दिस सेमेस्टर, कहाँ इसमें गलती लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर होगा ना, देखिए यहाँ पर जो होगा ध्यानपूर्वक आप देखेंगे कि जो त्रुटि वाला भाग है वो ऑफ सिंस जो दिया गया ना, इसके स्थान पर क्या होगा, ऑफ इंग्लिश सिंस का स्थान पर ऑफ इंग्लिश फॉर। ठीक है, ऑफ इंग्लिश फॉर दिस सेमेस्टर, तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका ये वाला पार्ट में एरर है, ऑफ इंग्लिश सिंस वाले पार्ट में एरर है। ठीक है, सिंस का स्थान पर फॉर का यूज होगा। सेम उसी प्रकार से है, किस पार्ट में ग्रामेटिकली एरर दिया गया है, वी मस्ट विजिट दिस एंशियंट टेम्पल विच आर 100 ईयर ओल्ड, बताइए। तो देखिए यहाँ विच आर वाला जो पार्ट है ना, विच आर नहीं विच इज 100 ईयर्स ओल्ड होगा।
तो विच इज का इस्तेमाल होगा यहाँ पर। विच आर जो है ये गलत दिया गया है, ये वाला पार्ट विच आर वाला पार्ट, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा एंटोनिम बताना है। लैटेंट का मतलब आपको विपरीतार्थक शब्द बताना है। लैटेंट का मतलब गुप्त होता है, ठीक है, गुप्त गुप्त होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, उल्टा शब्द ऑब्वियस हो जाएगा, ठीक है। ऑब्वियस, ऑब्वियस का मतलब स्पष्ट होता है। उसके बाद देखिए खाली स्थान है, तो बेबी बर्ड वाज, खाली स्थान दिया गया बाई इट्स मदर। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें जो होगा राइट आंसर अबेंडोन्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि सेलेक्ट द ऑप्शन डेट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। ए स्टोन्स थ्रो अवे, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बहुत पास। ये इस प्रकार से इडियम फ्रेज है, ठीक है, मुहावरा है। तो एट ए शॉर्ट डिस्टेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। खाली स्थान दिया गया सबने, खाली स्थान दिया गया बजाई, तो सबने तालियां बजाई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, इसमें से सही कौन सा लिखा गया है, तो ये वाला जो रसोई घर लिखा गया है ये करेक्ट लिखा गया है। उसके बाद देखिए निम्न में से उस विकल्प का चयन करें जो दंग रह जाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो दंग रह जाना यानी कि आश्चर्यचकित रह जाना, आश्चर्यचकित रह जाना, चकित हो जाना। उसके बाद देखिए खाली स्थान है जो करे वह, क्या होगा यहाँ पर, जो करे वह भरे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि जो सब कुछ जानता है उसको क्या कहा जाता है, तो फ्रेंड्स उसको सर्वज्ञ कहा जाता है, ठीक है, सर्वज्ञ कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा कि जो कम बोलता है उसको क्या कहा जाता है, तो जो कम बोलता है उसको मितभाषी कहा जाता है, जो बहुत बोलता है उसको वाचाल कहा जाता है। उसके बाद यहाँ दूषित का विलोम शब्द आपको बताना है। चलिए इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए, साथ ही साथ जाते जाते अपना स्कोर भी आप सही सही बताइएगा। देखिए राजीव छत पर सो रहा है, ठीक है, छत पर सो रहा है। उसके बाद देखिए पर्यायवाची शब्द बताना है। राष्ट्र का मतलब देश होता है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि त्रुटि कहाँ पर है इसमें। सब्जियां इतनी महंगी हैं कि उन्हें खरीदते हुए ग्राहक को सोचना पड़ता है, तो सोचना पड़ रहा है, इतनी महंगी है कि खरीदते हुए ग्राहक को सोचना पड़ रहा है, पढ़ना नहीं होगा, सोचना पड़ रहा है हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सोचना पड़ना रह गया है, ये गलत है। तो फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए।